MNS न्यूज, सच जरूरी है। चलती ट्रेन पर चढ़ रही थी महिला और अचानक फिसला पैर, प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी के बीच गिरकर दर्दनाक मौत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए ये खबर जानते हैं विस्तार से। ये घटना नागपुर शहर के रेलवे स्टेशन से सामने आई है। महाराष्ट्र के नागपुर रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे में 45 वर्षीय महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान गायत्री स्वामी विवेकानंद पांडे के रूप में हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला चढ़ती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी और अचानक गिर गई। मृतका अपनी 2 बालिग बेटियों के साथ दानापुर बेंगलोर एक्सप्रेस के B1 कोच में यात्रा कर रही थी, तभी यह घटना हुई। दरअसल ट्रेन नागपुर स्टेशन पर रुकी हुई थी और उस दौरान गायत्री कुछ खाने का सामान लेने के लिए प्लेटफॉर्म पर उतर गई। जैसे ही वो खाना खरीद रही थी तो ट्रेन चलने लगी। वो भी तुरंत भागी और चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फिसल गया। स्लिप होने की वजह से वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिर गई। आकस्मिक मौत का मामला दर्ज। महिला को सिर में कई चोटें आई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद ट्रेन को रोक दिया गया। महिला के शव को पटरियों से उठाया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इसके बाद गायत्री की 19 और 23 साल की दोनों बेटियों को इस दर्दनाक हादसे की जानकारी दी गई। दोनों बेटियों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। राजकीय रेलवे पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर लिया है। ईयरफोन बना मौत की वजह। नागपुर जिले के गुमगांव रेलवे स्टेशन पर बीती 18 जनवरी को एक 19 वर्षीय महिला की तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई थी। हादसा तब हुआ था जब वह रेलवे ट्रैक पर कर रही थी और आने वाली ट्रेन को नोटिस नहीं कर पाई। कुछ लोगों ने शोर मचाया, लेकिन ईयरफोन लगा होने के कारण महिला उनकी आवाज नहीं सुन सकी और तेज गति से आ रही ट्रेन की चपेट में आ गई। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह घटना नागपुर शहर से सामने आई है। महाराष्ट्र से मिली एक खबर के अनुसार यहाँ के नागपुर शहर के शांतिनगर में चर्चित निखिल मेश्राम हत्या के केस में 12 आरोपियों में से 7 आरोपियों को दोषी पाया गया है। वहीं बीते मंगलवार 7 फरवरी को इन 7 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके बाद ही बाकी 5 आरोपियों को सबूतों के अभाव पर बरी कर दिया गया। वहीं सेशन कोर्ट के न्यायाधीश SB गावंडे का यह फैसला हाल ही फिलहाल में वक्त की सबसे बड़ी सजा के तौर पर माना जा रहा है, जिसमें एक साथ 7 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बीते साल दिसंबर में एक फांसी की सजा सुनाई गई थी। दरअसल 24 आरोपियों के खिलाफ नागपुर के शांतिनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज हुई थी। मामले पर अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने इस मामले में अब तक 17 गवाहों के दर्ज हुए बयानों पर गौर किया। इसके बाद 7 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वही मामले पर जिस 7 लोगों ने उम्र कैद की सजा हुई है, उनके नाम है शंकर नाथू सोलंकी, देवीलाल उर्फ देवानाथ सोलंकी, सूरज चेतन राठौड़, रमेश नाथूलाल सोलंकी, यश उर्फ गुड्डू हरीश लखानी, मिखान नाथूलाल सालाड़ और मीना नाथूलाल सालाड़ है। जिन लोगों को सबूतों के अभाव में बरी किया गया है उनमें विजय हरिश्चंद्र चौहान, गुड्डी लक्ष्मण राठौड़, किरण उर्फ सुगना देवीलाल सोलंकी, पिंकी नाथूलाल सोलंकी और रत्ना नाथूलाल सोलंकी के नाम शामिल है। मामले पर इनके अलावा गीता चेतन राठौड़, माया शंकर सोलंकी, राजू हरिलाल परमार और धनश्री रमेश सोलंकी के आरोप है, जो अब तक फरार चल रहे हैं। इन फरार आरोपियों के खिलाफ अब तक केस की सुनवाई नहीं हो सकी। बाकी आरोपियों में से 8 नाबालिगों के नाम थे। ये सभी आरोपी एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। आइए चलते हैं अगली खबर के तरफ। सपा के निवर्तमान महानगर अध्यक्ष पर रिपोर्ट दर्ज के मामले में DM SP से मिले। नगर निगम के अधिशासी अभियंता ने सपा के महानगर अध्यक्ष शाले अली पर दर्ज कराया मुकदमा। सपा नेता पर सरकारी कार्य में बाधा डालने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप समाजवादी पार्टी के निवर्तमान महानगर अध्यक्ष शानू पर नगर निगम के अधिशासी अभियंता राजीव कुमार राठी द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डालने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराए जाने पर बुधवार शाम को जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना से सपा के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी मिले। उन्होंने DM और SSP से नगर निगम के अधिशासी अधिकारी के कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। मंगलवार को नगर निगम के अधिशासी अभियंता राजीव कुमार राठी ने सिविल लाइंस पुलिस को तहरीर दी। बताया कि मंगलवार को दिन में वह
जलकल परिसर पीली कोठी स्थित कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। दोपहर बाद करीब 2:15 बजे कर्मचारियों के रोकने के बाद भी सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष शानी अली, शानू निवासी नवाबपुरा घोसियान थाना नागफनी, उनके कार्यालय में आ घुसे। तेज आवाज में बोलते हुए शानू ने मेज पर हाथ मारा। फिर सपा नेता ने कहा कि झारखंडी मंदिर पर जो विकास कार्य होंगे वो मेरी पसंद के लोग व मेरे रिश्तेदारों की फर्म करेगी। मेरी इच्छा से ठेके नहीं हुए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अधिशासी अभियंता ने सपा नेता पर सरकारी कार्य में बाधा डालने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। तहरीर के आधार पर आरोपी सपा नेता के खिलाफ सिविल लाइंस पुलिस ने केस दर्ज कर लिया गया। बुधवार को समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद देहात विधानसभा से विधायक नासिर कुरैशी, कांठ विधायक कमाल अख्तर, बिलारी विधायक मोहम्मद फहीम व कुदरंगी विधायक जियाउल हसन, डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह व एसएसपी हेमराज मीना से मुलाकात की। बातचीत में सपा विधायकों ने एसपी से कहा कि नगर निगम के अधिशासी अभियंता ने जो आरोप शाने अली पर लगाया है वह निराधार है। सभी विधायकों ने एक स्वर में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। इतना ही नहीं सपा विधायकों ने एसएसपी को बताया कि पूर्व महानगर अध्यक्ष नागफनी स्थित झारखंडी मंदिर पर जमा गंदगी की तरफ ईओ का ध्यान आकृष्ट कराने पहुंचे थे। ऐसी खबर फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।